डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच.एस. मेहता, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपको राउल्ट्स लॉ के ग्राफ्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमारा राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया है। राउल्ट्स लॉ, इसमें जो राउल्ट्स लॉ की हम बात कर रहे थे, तो दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो कौन सा था। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन लिया, कोई विलेन लिया, वो क्या था, सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2। दो सब्सटेंस लिए, उनमें से पहला सब्सटेंस को मान लो ए बोला था कल हमने, और दूसरे सब्सटेंस को बी बोला था। ए और बी दोनों ही कैसे माने थे, वोलेटाइल। लेट बोथ सब्सटेंसेस आर वोलेटाइल, माना कि दोनों ही सब्सटेंसेस क्या हैं, दोनों ही पदार्थ सब्सटेंसेस वोलेटाइल हैं, वाष्पशील हैं। वोलेटाइल, वाष्पशील, ये आपको इतना समझ में कल के लेक्चर में आ गया है। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था बेटा हमें, इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, पीएस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, pressure solution is given by PA, partial pressure of A, partial vapor pressure of A, component A plus PV. PV is partial vapor pressure of component B. बात क्लियर, इसके द्वारा दिया जाता है। और P एंड PV क्या दिए गए थे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। PA की वैल्यू होती है बेटा P नॉट A एक्स ए, और PV की वैल्यू होती है P नॉट B एक्स बी। इसमें ये नॉट क्या थे ये बताओ मुझे। ये इक्वेशन नंबर 2 से ही हम ग्राफ बनाएंगे आज। सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच और वेपर प्रेशर के बीच जो ग्राफ बनेगा वो इक्वेशन 2 से बनेगा। इस इक्वेशन 2 में पी नॉट ए क्या है बेटा, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसलिए कांस्टेंट है बेटा। पी नॉट बी क्या है, वही वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, शुद्ध अवस्था में पी का वेपर प्रेशर, शुद्ध अवस्था में ए का वेपर प्रेशर। तो ये ए एंड बी के पी नॉट ए पी नॉट बी है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। अब इससे ग्राफ बनाने के लिए क्या इसके अंदर आप देख रहे हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरिएबल है, चर है, एक चर, दूसरा एक्स ए दूसरा चर या वेरिएबल, और एक एक्स बी तीसरा चर या तीसरा वेरिएबल। 3 वेरिएबल का एक साथ ग्राफ नहीं बनाएंगे हम, 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं। इसमें पी नॉट है, पी नॉट भी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। 1 2 और 3 वेरिएबल हो रहे हैं। और हम जब ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई के बीच में बनाते हैं, 2 ही वेरिएबल होते हैं हमारे पास। तो इससे तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ग्राफ कैसे बनाया जाए। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करो बेटा इसको, 2 तरीके से मॉडिफाई और 2 तरीके से ग्राफ बनाए जा सकते हैं। कैसे, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मेथड 1। और मेथड 2, मेथड 2 में आपको क्या करेंगे, यही इक्वेशन वापस लिखो, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। अब चेंज स्टार्ट या वेरिएशन स्टार्ट होता है नाउ।
हमने पी एस को पी एस लिखा, पी नॉट ए को पी नॉट ए लिखा, एक्स ए को एक्स ए लिखा, बट पी नॉट बी को पी नॉट बी लिखा, और चेंज किया तो सिर्फ इसको 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी की जगह चेंज कर दिया। सभी को पता है बच्चों को क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स ए, एक्स की बी की जगह हमने ये लिख दिया, ध्यान रखना। इसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, पी एस को पी एस लिखा, पी नॉट ए को पी नॉट ए लिखा, पी नॉट बी को पी नॉट बी लिखा, एक्स बी को एक्स बी लिखा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी कर दिया। यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, 1 माइनस एक्स बी। इस दो तरीके से मॉडिफाई करते हो, दो तरीके के ग्राफ बनते हैं। बात क्लियर। अब देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। यहाँ इसको रीअरेंज किया हमने, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस पी नॉट बी एक्स ए, एक्स ए एंड एक्स ए यहां से कॉमन निकाल लो, पी एस इक्वल टू एक्स ए कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो पी नॉट बी अलग बच गया, प्लस एक्स ए कॉमन निकाला, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये फाइनल इक्वेशन बची आपकी। इससे ग्राफ बनता है, देखेंगे कैसे। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, यहाँ पे सॉल्व करो बेटा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। यहाँ पे इसको मैंने पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, ये हो गया टर्म, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। बेटा ये इक्वेशन नंबर 4 दिया जाएगा, इससे ग्राफ बनेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ग्राफ्स में वो चेक करेंगे हम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे कहेंगे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, मतलब पी एस वर्सेस एक्स ए का ग्राफ है ये। y की जगह क्या है, हम हमेशा लिखते हैं y वर्सेस एक्स ग्राफ, y वर्सेस एक्स ग्राफ, y और एक्स के बीच में ग्राफ है। यहाँ क्या है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, ये है बेटा y वर्सेस एक्स की जगह कौन है, एक्स बी, y वर्सेस एक्स बी ग्राफ। बात क्लियर, इतना सा सिंपल है। अब आपसे यही पूछा जाता है कि पी एस वर्सेस एक्स ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या है, इस वाले इक्वेशन से। दोबारा लिख लो बेटा इसको, ग्राफ में इक्वेशन नंबर 3 को लिख रहा हूं बेटा वापस से। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 पी एस इक्वल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, या फिर पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी
एक्स ए प्लस पी नॉट बी। आपको इस फॉर्म में सही दिखाई देता है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज कर लिया। इस वाली चीज को आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, बस। एक्स ए को पीछे लिखा, पी नॉट बी, और ए को आगे लिखा। अब देखिए इसमें क्या बन गया। क्वेश्चन आते हैं, मान लो ग्राफ तो आपका ये रहेगा। ये आपका क्या हो गया बेटा, मान लो पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, और ये ग्राफ चलेगा अपना। इंटरसेप्ट आ गया पी नॉट बी, पी नॉट बी के बराबर इंटरसेप्ट, सॉरी पी नॉट बी साइड में रहेगा इंटरसेप्ट। पी नॉट बी यहां से यहां तक की जो हाइट है वो है इंटरसेप्ट है पी नॉट बी, इंटरसेप्ट। और ये जो स्लोप आ गया, तो स्लोप कैसे आएगा, देखो यहाँ इक्वेशन में देख लो, सिंपल सी बात। कंपेयर करो बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब क्या है, m तो ये होगा इंटरसेप्ट वो स्लोप, और ये होगा x। तो यहाँ पर क्या है, y एक्सिस पर लिखेंगे आप पी एस, y एक्सिस पर लिखेंगे पी एस। स्टार्ट होगा पी नॉट बी से, पी नॉट बी से स्टार्ट हुआ, और पी नॉट ए की तरफ चलेगा, पी नॉट ए की तरफ चलेगा, ठीक है। और इसमें जो है इसका ये थीटा है, ये स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब यहाँ दूसरा इक्वेशन लिखें, पी एस इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये चौथा इक्वेशन है बेटा, ये तीसरा इक्वेशन से आया, ये चौथे इक्वेशन से आएगा। एक्स ए प्लस पी नॉट ए। अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर इंटरसेप्ट क्या है, इसको y बोलेंगे, इक्वल टू इसको m बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, इसको हम x है, इसमें x भी रहेगा, इसको बोलेंगे हम c। तो हमारे पास क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा, ये वाला वो स्टार्ट होगा पी एस से, लेकिन पी एस ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें क्या है, इंटरसेप्ट पी नॉट ए है, स्टार्ट पी नॉट ए से होगा, पी नॉट ए इधर आया था, इसमें पी नॉट भी इधर आएगा, इसमें पी नॉट इधर आएगा, और ये पी नॉट ए से घटता जा रहा है बी की तरफ, या बी से बढ़ता जा रहा है की तरफ, तो ए से घटता जाएगा। यहाँ पे ये स्लोप हो गया। तो बेटा इसका पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी यदि प्लस है, तो पी नॉट माइनस बी पी नॉट ए क्या होगा, माइनस होगा, तो इसके अंदर नेगेटिव छुपा हुआ है, आगे नेगेटिव लगाना जरूरी नहीं है। तो स्लोप होगा इसका पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इस टाइप से ये, और पी नॉट बी पर जाकर रुक जाएगा ये। इसका इंटरसेप्ट हो गया पी नॉट ए। बात क्लियर। ये दोनों ग्राफ में यही अंतर है, यहाँ पे स्लोप बताओगे आप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ स्लोप बताओगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और यानी कि यदि ये पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है, तो उसका उल्टा लिखेंगे बी माइनस ए, निगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, भले ही इसके सामने नेगेटिव नहीं लिखा हुआ। इस बात का यहाँ ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ आप इस ग्राफ के लिए कहेंगे तो इंटरसेप्ट क्या आएगा, पी नॉट बी, और इंटरसेप्ट कितना, पी नॉट ए। तो दोनों ग्राफ में कि इस ग्राफ में इंटरसेप्ट बताओ, इस ग्राफ में इंटरसेप्ट बताओ, तो दोनों में आंसर चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है अपने पास, फ्रॉम द गिवन ग्राफ and the answers for the following question. Following questions. ठीक है, ये अपने पास क्या पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर एक ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको।
इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है, ये पी नॉट ए है और यहाँ पी नॉट बी है। पी नॉट ए है और पी नॉट बी है, मान लिया। यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है और धीरे 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 स्मॉल फ्रैक्शन गिरता जा रहा है, एक्स ए इक्वल टू यहाँ 0 हो गया। यहाँ एक्स भी 0 है, बढ़ता जा रहा है, और एक्स भी 1 हो गया, यानी मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये पीएस का ग्राफ है बेटा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी का ग्राफ है, या पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का ग्राफ है। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने क्या क्या है वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन के अंदर इस ग्राफ को देखते हुए ए क्वेश्चन है, which substance which is more volatile, कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए और बी। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है बेटा, इस ग्राफ को देख के बताना है कौन ज्यादा वोलेटाइल है। तो आप इसको देख के बता सकते हो, पी नॉट ए और पी नॉट बी में कौन ज्यादा ऊपर है। यहां से चलना स्टार्ट करें हम, यहां से चलना स्टार्ट किए तो हम ये देखा कितना हाइट है, कम हाइट है, तो वेपर प्रेशर कम है। ए का वेपर प्रेशर कम है प्योर स्टेट में, और बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर स्टेट में। जिसका वेपर प्रेशर कम है वो लेस वोलेटाइल, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर स्टेट में मोर वोलेटाइल। इसका आंसर हो गया बेटा ए इज लेस वोलेटाइल, ए इज लेस वोलेटाइल and B is more volatile। ठीक है, मान लो आपका जो ग्राफ है ये, क्वेश्चन नंबर बी, लेट ग्राफ is between, graph is between P solution and versus, माना कि ग्राफ P solution versus XA है, then find intercept and slope, then find intercept and slope। इंटरसेप्ट और स्लोप बताइए। तो बेटा आप इस ग्राफ को देखो, ये सॉल्यूशन जो है वो कौन कौन के बीच में है, एक्स ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ता हुआ, ए की मोल फ्रैक्शन किधर बढ़ रही है, इधर से इधर चलने पर ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, इधर से इधर चलने पर ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है। तो बताओ बेटा, हमें यो कह सकते हैं कि हम वाई एक्सिस पर तो रखेंगे पी एस, और एक्स एक्सिस पर रखेंगे एक्स ए 0 डॉट 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 1। तो हमारे पास एक्स ए क्या होगा, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, ए की मोल फ्रैक्शन 1 इधर है इस ग्राफ में, और यहाँ 0 है, और इस ग्राफ में 1 यहाँ पर है, ये 0 तो इसका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, इसका उल्टा बन जाएगा। पी एस वर्सेस ये, हम यो कहेंगे इसमें पी नॉट ए पी नॉट बी। अब बताओ बेटा क्या होगा,
इंटरसेप्ट क्या हो गया, पी नॉट ए ही हो गया। एक्स ए का जो ग्राफ का इंटरसेप्ट पी नॉट ए होता था, ये इंटरसेप्ट हो गया। और ये स्लोप है वो कैसा है, 0 से 1 की तरफ जाएं, 0 से 1 की तरफ जाएं तो गिर रहा है तो निगेटिव है। निगेटिव कब आएगा बेटा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी निगेटिव आएगा, या पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए निगेटिव आएगा। भाई पी नॉट ए बड़ा है और ये छोटा है, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव है, छोटा माइनस बड़ा, ए माइनस बी आएगा। इसका स्लोप क्या आ गया, स्लोप इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये आ गया। इस तरह सोच के आंसर देना पड़ता है बेटा। स्लोप नेगेटिव बन रहा है या स्लोप पॉजिटिव बन रहा है। नेगेटिव बन रहा है तो कैसे बन रहा है ये सोचना पड़ेगा। यहां पर कैसे, ये हमने पहले क्वेश्चन में क्या आंसर ढूंढा, ए इज लेस वोलेटाइल, बी इज मोर वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल में से मोर घटाएंगे तो कम माइनस मोर नेगेटिव आया, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज नेगेटिव। इस ग्राफ का जो स्लोप है यहां से 0 से स्टार्ट हुआ और ग्राफ गिरना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब। और इंटरसेप्ट बेटा ये नहीं है आपका पी नॉट ए, इंटरसेप्ट इधर रहेगा, इंटरसेप्ट इसका पी नॉट बी रहेगा। पी नॉट बी से तो स्टार्ट हुआ है ये। देखो पिछले इक्वेशन में क्या देख रहे थे, ये ग्राफ कौन वर्सेस कौन था, पी एस वर्सेस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और इंटरसेप्ट क्या था, पी नॉट बी। इस तरह आप ग्राफ सोच करके आंसर इजीली दे सकते हो। इस लेक्चर को फिर से देखना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ से आगे हटके। नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेहद पर सॉल्यूशन के प्रकार, राउल्ट्स नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। बताओ बेटा कितने टाइप का होता है, सबको याद होगा, बहुत ही आसान है। आइडियल सॉल्यूशन एंड बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कितने टाइप का होगा बेटा, 2 टाइप का, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो जो विलयन के प्रकार हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो क्या है बेटा, 2 टाइप के हैं। कौन के बिहाफ पर, राउल्ट्स लॉ के आधार पर, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, क्योंकि नाम हेडिंग में क्या लिखा, हेडिंग में हमने नाम लिखा है सिर्फ क्या, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और उससे ऊपर की हेडिंग देखिए क्या है, राउल्ट्स लॉ के बिहाफ पर। तो ये विलयन क्या होंगे, आदर्श विलयन, जो राउल्ट्स लॉ का पालन करेंगे, और अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करेंगे। These always Raoult's law. These always Raoult's law. वो विलयन जो राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और दिस डोंट always, does not always ये अवॉइड नहीं करते हैं राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ का पालन जो नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बतानी है, चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है या तो नॉन पोलर में नॉन पोलर का मिक्सचर, नॉन पोलर में नॉन पोलर का मिक्सचर, जैसे
साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोहेप्टेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, यानी सिमिलर इंटरेक्शन वाले एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बेटा ये 3-4 नेम आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको बढ़िया से याद कर लेना है। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की जब भी बात करें, दीज ऑलवेज राउट्स लॉ। एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। मतलब या तो सिमिलर पोलैरिटी होनी चाहिए या लेस पोलर हो, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, स्लाइटली पोलर, स्लाइटली पोलर, स्लाइटली पोलर, स्लाइटली पोलर, हल्का पोलर, हल्का पोलर, थोड़ा बहुत ध्रुवीय, थोड़ा बहुत ध्रुवीय, अध्रुवीय, अध्रुवीय अथवा कम ध्रुवीय, कम ध्रुवीय टाइप के ये होते हैं। इनमें कोई खास इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इनके एग्जांपल्स की बात करें हम तो क्या कहेंगे? एग्जांपल, एक को पोलर ले लो तो एक को स्ट्रॉन्ग पोलर ले लो, जैसे H2O प्लस HNO3, H2O, H2SO4, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इस टाइप के। तो इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या तो बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। इनमें इंटरेक्शन लगभग नियत रहती है और इसमें इंटरेक्शन घट जाती है, बढ़ जाती है। ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हेडिंग लिखो आइडियल सॉल्यूशन। ए, आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। वे विलयन जो राउट्स के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो राउट्स लॉ का पालन करते हैं। रोज सॉल्यूशन दिस ऑलवेज राउट्स लॉ, वो विलयन जो राउट्स लॉ को ऑबे करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट होगा इसका, मान लो ए एंड बी आर द कंपोनेंट, ए एंड बी आर द कंपोनेंट सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। देन तो ए इंटरेक्शन, ए और इंटरेक्शन क्या होता है बेटा? ए और ए के बीच में अंतर क्रियाएं आकर्षण या प्रतिकर्षण लगभग बराबर होते हैं ए बी इंटरेक्शंस के, और ये भी लगभग बराबर होते हैं पी एंड बी इंटरेक्शंस के। मतलब आदर्श विलयन वो विलयन है जिसमें विलय विलय अंतर क्रिया, विलायक विलायक अंतर क्रिया, विलय विलायक अंतर क्रिया तीनों बराबर मात्रा में पाई जाती है। यानी विलय विलय में आकर्षण बराबर, विलय विलायक में आकर्षण बराबर, विलायक विलायक में आकर्षण। ऐसे विलयन क्या है? आदर्श विलयन क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी, इनके अंतर क्रिया लगभग बराबर हैं। साथ में कहेंगे कि आप डेल्टा एच रिएक्शन या डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, विलयन निर्माण के दौरान मिक्सिंग करते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0 फॉर दीज सॉल्यूशंस, फॉर दीज सॉल्यूशंस। इन विलयनों के लिए
इन विलेनों के लिए क्या होती है बेटा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या विलेन निर्माण की एंथैल्पी शून्य होती है। यानी कि विलेन निर्माण के दौरान न तो ऊर्जा निकलती है, न ही गेन की जाती है, न तो एनर्जी निकलती है, नहीं गेन की जाती है, नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। तो विलेन फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ ideal solution is isoenthalpic process। मतलब यह है कि सम एंथैल्पी प्रक्रिया है, सम एंथैल्पी प्रक्रिया है। आदर्श विलयन निर्माण, आदर्श विलयन निर्माण एक सम एंथैल्पिक प्रक्रिया है, सम एंथैल्पिक प्रक्रिया है। आदर्श विलयन निर्माण एक तरह क्या है बेटा, सम एंथैल्पिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में न तो क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है, और न ही गेन होती है। तो वे विलयन जो राउल्ट्स नियम का पालन करते हैं, जिनके विलायक अंतर क्रिया बराबर होती हैं, और इनमें एंथैल्पी चेंज या ऊष्मा परिवर्तन विलयन निर्माण के दौरान ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और भी पहचानने का तरीका बेटा, वॉल्यूम चेंज। तो डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, सॉरी हाँ B1 प्लस B2 थ्योरेटिकल माइनस B1 प्लस B2 एक्सपेरिमेंटल, B1 प्लस B2 एक्सपेरिमेंटल बराबर 0 आता है। यानी कि आयतन परिवर्तन शून्य होता है। कौन के लिए, आदर्श विलयनों के लिए। B1 प्लस B2 ये क्या चीज है, इसको ऐसे समझ ले एग्जाम्पल से। देखिए ये आपको एक नया टर्म लगा होगा अचानक से कि ये क्या है, ये परिवर्तन को ध्यान देना कैसे है समझाता हूं अभी। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल शून्य आता है कैसे, देखो बेटा 3 तरह के विलयन बन सकते हैं। 10 ml A प्लस 10 ml क्या 15 ml B। हमने 2 चीजों को मिलाया तो सिग्मा वॉल्यूम कितना आ गया, नेट वॉल्यूम P1 प्लस B2, P1 प्लस B2 थ्योरेटिकल, P1 प्लस B2 थ्योरेटिकल कितना आया, थ्योरेटिकल। हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो नेट कितना आना चाहिए, 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 ml। तो थ्योरेटिकल बोला गया, बात समझ में आई। अब एक बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने 10 ml A मिलाया, 15 ml B मिलाया, A का और B का, और ये तो थ्योरी हो गई बेटा। सब बच्चे जानते हैं, किसी को भी पूछ लो कि 10 ml में 15 ml मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, थ्योरेटिकली 25 ml हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन यहां देखिए कितना होना है, 10 ml A तो 15 ml B मिलाया। एक दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने 10 ml A 10 ml B मिलाया, सॉरी 15 ml B मिलाया, और तीसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया A और B 10 ml 15 ml। अब इनका एक केस में तो ये हुआ, एक बच्चे के लिए तो इतना ही प्राप्त हुआ जितना 10 और 15 25 ml मिला। मतलब इस बच्चे का सॉल्यूशन जो बना वो आइडियल सॉल्यूशन बना है। दूसरे बच्चे को क्या मिला, मान लो 10 और 15 25 मिलना चाहिए था, 24 ml मिल गया, इसका नॉन आइडियल बन गया। और इसको भी 10 और 15 25 मिलना चाहिए था, मान लो इसको 26 ml मिल गया, इसका भी नॉन आइडियल बन गया। बात समझ में आ रही है। तो थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल
की जगह एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल लिखो बेटा, एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल करो, तब सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस से पता चलता है कि ज्यादा जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ तो आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, जितना होना चाहिए था उससे कम देखे तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, और जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया तो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। यानी कि अपने जो है इस तरह की कंडीशन होती है। ये क्या है बेटा, समझ में आ गई होगी। इसमें क्या हो रहा है थ्योरेटिकल, पहले इस वाले ए वाले स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट फर्स्ट के साथ क्या हो रहा है, डेल्टा बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, 25 माइनस 25 मतलब 0, आइडियल। स्टूडेंट टू के साथ क्या हो रहा है, सेकंड के साथ बेटा जितना आना चाहिए उससे कम आया, एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, डेल्टा बी इक्वल टू 24 माइनस 25 माइनस 1, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी कौन सा टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन और एक पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, 26 ml है, तो डेल्टा बी कितना है इस बच्चे का, स्टूडेंट थर्ड का, डेल्टा बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल इक्वल टू +1, तो पॉजिटिव डेविएशन। बात क्लियर। तो ऐसा जो विलयन या सॉल्यूशन बनने के दौरान उतना ही आयतन प्राप्त हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकली, तो वो क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। आयतन ज्यादा प्राप्त हो जाए तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, आयतन कम प्राप्त हो तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। बात क्लियर। एक और पॉइंट आता बेटा, डेल्टा पी ऑल्सो, ये तो डेल्टा वी का था, ऐसे डेल्टा पी का बताएंगे यहां पर, किसका, डेल्टा पी। तो यही पी एस एक्सपेरिमेंटल माइनस पी एस, इसको थोड़ा जगह ऐसा करते हैं, जगह कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही लिखो, डेल्टा पी यानी वेपर प्रेशर में चेंज, डेल्टा पी, पी एस एक्सपेरिमेंटल माइनस पी एस थ्योरेटिकल इज 0, आइडियल सॉल्यूशन। और यदि पॉजिटिव तो नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव तो नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। कैसे, पी एस क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स माइनस प्लस पी नॉट बी एक्स वी, एक्सपेरिमेंटल माइनस पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स वी, थ्योरेटिकल इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या बोलेंगे आप, आइडियल सॉल्यूशन। और नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। बात क्लियर है। तो हमारे क्या हो गया बेटा, आज सॉल्यूशन के टाइप में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह बेटा साथ बने रहिए। ग्राफ में ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना, दोबारा समझा दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।